हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी चक्कर। मेरा नाम है नंदन और दोस्तों अभी मैं एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ जो कि है 3 डेकेड्स ऑफ शाहरुख खान। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये SRK स्क्वाड नाम के एक जो चैनल है उसमें बनाया गया है और उसको आई थिंक अमान नाम के जो क्रिएटर हैं उन्होंने बनाया है। उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारी जो उनकी SRK की जो मूवीज़ है उनकी थ्रू आउट द जर्नी है, जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं लोगों को, उन सब को एक साथ उन्होंने कंपाइल किया है और कंपाइल करने के बाद एक स्टोरी के फॉर्म में सभी के सामने प्रेजेंट किया है। जो उनकी बिगिनिंग थी, जहां उनकी स्टार्टिंग हुई थी, उनका किस तरीके से ग्राफ करियर का आगे बढ़ा, वो क्यों फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद जब उनको सक्सेस किस फॉर्म में मिली और बाद में जो है फिर जब उनका थोड़ा सा उनके करियर का डाउनफॉल आया और लेकिन वो क्या सोचते हैं शाहरुख खान, क्यों वो शाहरुख खान है, इस चीज़ को जो है अमन जी ने बहुत बेहतर ढंग से इस वीडियो के अंदर बताया। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो को और मैं तो थैंक यू कहना चाहूँगा अमन जी को, बिकॉज कुछ भी काम करने के लिए, स्पेशली ऐसा काम करने के लिए, इस तरीके का पूरा सिंक्राइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट और आई रियली लव्ड योर वीडियोज़ और ये वीडियो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। एक बार पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद चलिए इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। 70 mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा, पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया's favorite star, an unstoppable living legend, and one of the finest and fascinating actors India's ever seen. He believes in a prayer that says Nasrun Minallah Fatahul Kareem, which is a prayer that simply says, God, keep victory closer. And God knows nobody owns victory like he does. एक्चुअली इतने सालों में मैंने जो भी किया है उसमें मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं जो भी जहां भी हूं, जिस मुकाम पे भी, अपने फैंस की वजह से। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन एक दो बातें बोलते थे, काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। आई रिमेंबर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए, ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। माय मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इज इन द हॉस्पिटल। उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया एंड ही पास्ट हुए। 15 साल की उम्र का था जब उनकी फौत हो गई। ले चल रहा है लेडी श्री राम कॉलेज में, मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ, बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा। उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया और सर्कस की। वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई। माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज़ है और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। I come from a very normal, lower middle class family. I saw a lot of failure. At an early age after my parents died, I equated poverty with failure. I just didn't want to be poor. So when I got a chance to act in films, it wasn't out of any creative desire. I say this honestly. It was purely out of the fear of failure and poverty. ये बता तू मुंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में? किसकी? कामयाबी की। When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। So I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल वापस जा, इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव रोल करता। मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना। अगर नाम लूंगा तो वो I love you।
बदनाम हो जाएगी। मैं कभी नहीं हारता शिवानी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद इस सुपरस्टार्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख। Mr. Shahrukh Khan. First time I'm getting an award, a major award in film industry. This one for you, man. दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। बहुत सारे इनको शाहरुख खान इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। He was standing on Marine Drive and he said, you know, one day I'm going to rule the city. And he said, yeah. सपने सजाना, सपना हंसाना, बस Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है। मोहब्बत, प्यार, दोस्ती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ये आंखें। मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे। जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। मेरे नैना तेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना तेरे नैना, मेरे नैना। ज़ारा से कितनी मोहब्बत करते। I love you very very much. बाबूजी ने कहा, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब। एक दिन आएगा जब वो कहा दुनिया ही My only best friend. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ, मरते दम तक प्यार करता हूँ। उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है, एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो। The most hard-working human being. Forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. यहाँ पे तो शाहरुख खान is my favorite, my inspiration. हम जैसे इंसान जो कोई सिनेमा से मतलब नहीं है, Mr. Shahrukh Khan. Mr. Shahrukh Khan. उसने इस जगह पे खड़े होकर दिखाया। I'll work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि What is better is to say that you are the best, not bother about others. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega global superstar. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie stars. Some people would say he is the biggest movie star in the world. The most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं
SRK's worst movie. Shah Rukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान में बात नहीं रही, एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम। एज आ गई है, सबका टाइम होता है, तो शाहरुख खान का टाइम भी अब खत्म हो चुका है। Whether the actor is taking a backseat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid-2000s? घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। The Badshah of Bollywood was spotted at Yash Raj Studios. 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे। इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था। If you throw me to the wolves, I'll come back leading the time. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ। And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिलते हैं पठान से। डोंकी नहीं शाहरुख, डंकी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज़्यादा कामयाब होगा? ऐसा होगा नहीं। I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दूँ? बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है। आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है। प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है। बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है, आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है। आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दे, आप वो नाम है जो दिलों पर छपा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो पूरा का पूरा मैंने देख लिया, और ये वीडियो देखने पर सचमुच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और मैं दोबारा से जो SRK स्क्वाड और अमन जी को जो है बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा, ये सारे कंपाइलेशन करने के लिए, इतनी सारी मेहनत दिखाने के लिए, एक ट्रू फैन की तरह जो है इस वीडियो के ऊपर काम करने के लिए, और आपने जिस मेहनत के साथ इसमें काम किया है। जब SRK के 30 इयर्स इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने ये वीडियो बनाया, और सचमुच में बेहतरीन वीडियो है। इसका सारा क्रेडिट आपको ही जाता है, आपकी मेहनत है। सच में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जैसे कि अब अगर बात करें SRK के ऊपर, तो SRK की लाइफ जो है एक बहुत हार्ड वर्किंग जर्नी है। उन्होंने इंडस्ट्री में जो है 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं। 30 इयर्स इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल पीरियड। सबसे पहली बात करूं, ये जो शोबिज़ का जो बिज़नेस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर ऐसा है कि आपको जो है हमेशा जो है अप टू डेट रहना पड़ता है, हमेशा आपको अच्छे दिखना चाहिए, आपको जो है आपकी फिल्में हमेशा हिट होती रहनी चाहिए, तभी लोग जो है आपको अप्रिशिएट करते हैं, तभी लोग आपको पूछते हैं। अगर आपकी फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, अगर आप हमेशा अप टू डेट नहीं है, तो फिर कोई भी आपको नहीं पूछता। आपका जो है इस इंडस्ट्री में, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, 1 साल भी टिक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लोग कितनी जल्दी भुला देते हैं, वो इस इंडस्ट्री से बेहतर किसी इंडस्ट्री में नहीं होता। और यहाँ पर इन्होंने जो है 30 इयर्स कंप्लीट किए हैं। अगर बात की जाए इनकी सक्सेस स्टोरी की, तो जो लोगों का जो सर्वे है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि ये जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बड़े रिचेस्ट एक्टर है, ऑलमोस्ट मोर देन 6000 करोड़ के मालिक। तो जो कि एक छोटा अमाउंट नहीं है, मतलब 6000 करोड़। मैंने एक इंटरव्यू में सुना भी था जिसके अंदर SRK बोलते हैं, जब उनके ऊपर पिंच किया जाता है कि यार तुम तो लोगों की पार्टी शादियों वगैरह में गाने नाचने के लिए चले जाते हो पैसों की खातिर। उसने कहा पहले तूने पैसे कमा ले, उसके बाद मेरे से आके बात करना। तो और इनका ये भी कहना है कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आप पैसा कमाओ, आप अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो, आप अपनी लाइफ को अपलिफ्टमेंट करने के लिए कमा रहे हो, तो पैसा कमाने में कोई भी बुराई बात नहीं है। आप मेहनत से कर रहे हो तो इसमें क्या, आपने नाच के कमाए, आपके किसी भी तरीके से कमाए, बट आपने कमाए ना, और आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, तो इसमें क्या बुरा लॉजिक है। अभी कोई शादियों में कमा के कमाए या किसी और तरीके से कमाए। और इस
वीडियो के अंदर भी आप देखेंगे जहाँ पे शाहरुख खान ये भी कहते हैं जब उनके फादर का और उनके मदर का जो है इंतकाल हो गया, उसके बाद उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री का या टेलीविज़न का रुख इसलिए किया था शुरुआत में ताकि वो एक तो अपने आप को फेलियर नहीं दिखाना चाहते थे, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, और दूसरा जो है वो पॉवर्टी से उनको डर लगता था। उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार किसी तरीके से भी सक्सेस लिया जाए। यहाँ तक कि उनको एक किसी बंदे ने कहा कि यार तुम्हारा जो फेस है बहुत अगली फेस है, तो तुम्हें तो किसी भी रोल में फिट कर सकते हैं। तो ही हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड हिज करियर विद नेगेटिव रोल्स, और नेगेटिव रोल से वो इतने पॉपुलर हुए कि लोगों को इतना पसंद आया कि बाद के टाइम पे ही बिकम लाइक वो जो है एक्चुअली जो है हीरो के रोल में आने लगे, और यहाँ तक कि इनको एक टाइम की बात तो किंग ऑफ रोमांस कहा जाने लगा। एक सोचने वाली बात है, एक ऐसा बंदा जिसका बहुत ही एवरेज फेस है, एक एवरेज हाइट है, ऐसा नहीं है कोई मस्कुलर है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, वो बंदा आके पूरे इंडस्ट्री पे रूल करता है ऑलमोस्ट 30 ईयर्स और इतनी ज़्यादा सक्सेस पाता है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। कोई भी बंदा इतनी आसानी से नहीं करता। डेफिनेटली ही इज़ हार्ड वर्किंग। जहाँ तक कि जो इनके साथ के जो कलीग्स हैं, इनके जो साथ के स्टार्स हैं, आप देखोगे कि हर कोई जो है एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहता है कि यार ये ऐसा है, लेकिन बट फॉर द हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअलिटी, जब भी आप SRK की बात करोगे तो आपको लगेगा कि ही इज़ लाइक ट्रूली अ जेंटलमैन हु इज़ डूइंग द मैक्सिमम हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क के मामले में वो बिल्कुल पीछे नहीं है, और एक आप एरोगेंस नहीं कह सकते जिसमें वो कहते हैं कि नहीं यार मैं औरों से बेहतर हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि जैसे करीना कपूर का एक बहुत फेवरेट जो है डायलॉग है जिसमें वो कहती हैं कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो आपको अगर सक्सेस पाना है तो आपको किसी की नज़रों में आगे नहीं होना होता है। सबसे पहले यू हैव टू लव योरसेल्फ। सबसे पहले आपको ये मानना चाहिए कि मैं सबसे बेहतर हूँ, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर आप मानते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं, चाहे कोई भी हो, देन ओनली यू आर एट द टॉप, आप दूसरों से आगे होंगे। और वही चीज़ शाहरुख खान के अंदर भी है, और शाहरुख खान ने यही कहा कि तुम हो सकता है बेस्ट हो, तुम ग्रेटेस्ट हो, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, ठीक है। तो इसको एरोगेंस नहीं कहेंगे, इसको डेफिनेटली एक अपने आप को एक मोटिवेशन भी कहेंगे कि हाँ यार ही मोटिवेट हिमसेल्फ की टू डू समथिंग बेटर देन दी अदर। सो दिस वे आई रियली बिलीव ही इज़ हार्ड वर्क। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे रोमांस के केस में भी उन्होंने कहा कि यार ही इज़ अ ट्रूली जेंटलमैन हु जिसके साथ जो है जो रोमांस है वो करने को लोगों को अच्छा लगता है, जो हीरोइंस है, क्योंकि सम हाउ लाइक एक डिफरेंट वे से ही ट्रीट वीमेन बहुत अच्छे तरीके से जो है। तो सो सम हाउ हिज जेस्चर्स आर रियली वेरी गुड, जिससे कि लोगों को वो पसंद आता है। आप डायलॉग सुनो, आप कोई भी इनके एक्ट देखो, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्ट इन्होंने किए। और अभी रिसेंट के तौर पे जहाँ पर इनका डाउनफॉल आया, उसमें ऐसा डाउनफॉल नहीं कह सकते, कुछ फिल्में चल ही नहीं। रीज़न भी कि हो सकता है कि लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। सम टाइम पीपल ऑल्सो वांट सम काइंड ऑफ चेंजेस। उन्होंने वैसा तो अपने उन रिसेंट मूवीज़ के अंदर कोशिश की कि वो कुछ चेंज लेके आए, ये सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म ना करके वो कुछ और डिफरेंट तरीके की फिल्में लेके आए। लेकिन सम टाइम जो है ऑडियंस अगर कनेक्ट नहीं कर पाती या उस तरीके से उस ऑडियंस उस चीज़ को नहीं ले पाती तो हो सकता है, बट स्टिल लाइक विनर वही होता है जो दोबारा से कम बैक करे। अभी आप देखेंगे कि 2023 के अंदर उनकी जो है 3 डिफरेंट मूवीज़ आ रही है, जिसमें पठान उनके पास है, उनके पास डंकी है, उनके पास जवान है। तो समथिंग ही इज ऑल्सो ट्राइंग। लेकिन एक बार अगर वो उस मूवी के अंदर उन्होंने कुछ खास किया होगा तो डेफिनेटली अगेन ही विल बी एट द टॉप। और ऐसा नहीं है कि ही इज़ इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग एनी फिल्म्स एज ऑफ नाउ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्मों से बाहर हो गए। ही इज़ इनटू द प्रोडक्शन, उनके प्रोडक्शन में चल रही हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। और जितना स्टारडम शाहरुख खान के पास है इतना किसी के पास नहीं है। यू गो टू दुबई, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यू गो टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री, US, आप देखेंगे कि शाहरुख खान के पीछे लड़कियां तो इतनी वो है, इतनी मरी जा रही हैं कि क्या बताऊँ। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज चले जाएंगे तो वहाँ के लिए तो शाहरुख खान इज़ लाइक आप बात ही मत करो। तो इंडिया ने इतना जो है प्यार देके इतना आगे बढ़ा दिया कि पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। तो आई थिंक ही इज़ लाइक अ रियल रॉक स्टार, एक एवरेज बंदा जिसने इतनी हार्ड वर्क से इतना कुछ अचीव कर लिया। सो आई थिंक एनीबडी कैन रियली डू दैट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही मिल गया, ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने और इतने टॉप तक पहुँचे। अच्छे अच्छे एक्टर जो कि मानते हैं कि दे आर फ्रॉम दी NSD या दूसरी लोकेशन से,
उन्होंने जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो भी उनको, चाहे मनोज वाजपेयी हो या दूसरे, वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक शाहरुख खान पहुंच गया। और एक स्टाइल मेंटेन करना एक अलग तरीके से, और आप देखो ना एज बढ़ती जा रही है, कहीं 6 पैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बाल लंबे, डॉन में बाल लंबे करके आ जाते हैं, कभी और कुछ कभी और कुछ। सो ही इज़ ऑल्सो गिविंग टाइम टू हिज फैमिली। तो और एक और क्रेडिट वो देते हैं कि वो जो कुछ भी है वो अपने फैंस की वजह से हैं। और आप देखो ना कि जो SRK की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, SRK जब भी कुछ बोलते हैं ना तो ही इज़ वेरी शार्प पर्सन, मतलब बहुत एक चतुर बंदे, ठीक है। वो जब भी बोलते हैं तो मतलब किसी को बंदे को जवाब भी देना होता है ना, फटाफट से निकलता है ऐसे, ठीक है। मतलब लोग ऐसा होता है ना कि नहीं फटाफट से बोलने वाला बंदा, तो बड़ा फास्ट ह्यूमर है। मतलब किसी ने कुछ उनको एक कमेंट पास कर दिया तो ही विल रिप्लाई टू यू इन अ वेरी क्विक मैनर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को जो है टॉप तक पहुंचाती है। एंड आई रियली लव शाहरुख खान, मुझे तो काफ़ी पसंद है और आई थिंक आपके भी डेफिनेटली फेवरेट होंगे। और आई बिलीव, आई होप कि 2023 उनका ईयर बने और दोबारा से लाइक ही विल बी एट द टॉप, ही विल बी एट द बादशाह सीट। सो मेरी तरफ से तो सारी बेस्ट विशेस हैं और मैं दोबारा से जो है थैंक यू बोलना चाहूँगा अमन जी को, SRK स्क्वाड की तरफ से, जिनका मैं ये वीडियो रिव्यू कर रहा हूँ। ही इज़ अ ट्रू फैन, लाइक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया और मुझे तो इस वीडियो को देख के बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच अगेन। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताइए कि आपको जो है मेरा रिव्यू कैसा लगा और आपको रिएक्शन कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।